नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बीमेक व्यापारी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो पर हम जानने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में जिसे यदि आप आज से ही स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाने वाले हैं। तो दोस्तों, कौन सा ये बिजनेस मॉडल होने वाला है, चलिए डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मैं न्यू बिजनेस आइडियाज लेकर आऊं उनकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको बिजनेस मॉडल के बारे में बताऊं, इससे पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति यह सोचता है कि मुझे एक बिजनेस करना है तो उसके माइंड में सबसे पहले एक बात आती है, क्यों ना ऐसा बिजनेस मैं करूं जो कभी बंद ना हो, जो कभी मंदा ना पड़े, जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना लगे, छोटे रूप में जो है वह स्टार्ट हो सके और बहुत बड़े रूप तक उसे ले जाया जा सके। तो दोस्तों, इन्हीं बातों को याद में रखते हुए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसे यदि आप चालू करते हैं तो आप बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, वो बिजनेस मॉडल होने वाला है फूल की दुकान का बिजनेस। अब आप कहेंगे फूल की दुकान का बिजनेस? जी हाँ दोस्तों, फूलों की दुकान का बिजनेस एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस होने वाला है आज की डेट में। तो दोस्तों, चलिए इस बिजनेस के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन जानते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस को करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है और क्या क्या स्टेप्स हमको लेने पड़ेंगे ये हम जानते हैं। दोस्तों, जो हमारा पहला स्टेप होने वाला है वो है कि हम किस जगह पे इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको किसी न किसी जगह का आपको चयन करना ही पड़ेगा। इस बिजनेस को करने के लिए हमें ज़्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ने वाली। इस बिजनेस को आप बहुत ही कम जगह में से ही स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक टेबल, जो टेंट की टेबल होती है बफर सिस्टम में आपने देखा हो, एक छोटी सी टेबल से भी आप जो है इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हम इस बिजनेस को कहाँ कहाँ खोल सकते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस को खोलने के लिए आप कहीं से भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको कुछ ऐसी जगह बताने वाला हूँ जहाँ से यदि आप ये बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो आप बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाने वाले और बहुत अच्छी सेल आपकी होने वाली है। दोस्तों, इस बिजनेस को यदि आप मंदिरों के बाहर या किसी बस स्टैंड में या ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों से भी आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, फूलों की डिमांड सबसे ज्यादा मंदिरों में होती है, मस्जिद में होती है ना, और अन्य फंक्शन के लिए, अन्य कार्यों के लिए लोग मार्केट से भी ले जाना पसंद करते हैं। तो आप जो है इन 2-3 जगहों में फूलों की दुकान खोल के बहुत अच्छा खासा पैसा कमाने वाले हैं। दोस्तों, इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं कि फूलों की दुकान खोलने के लिए हमें कितने पैसों की जरूरत पड़ने वाली है। दोस्तों, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आप इसे जो है 2000-5000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फूलों के बिजनेस को आप बहुत कम लागत में स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद अब हम बात करते हैं कि फूलों की दुकान तो खोलनी है, बट हम फूल कहाँ से लेकर आएंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यदि आप फूलों की दुकान खोलना चाहते हैं तो आप 2 जगह से फूलों की खरीदी कर सकते हैं। पहला, दोस्तों, आपको एक ऐसे व्यक्ति का चयन करना है जो आपको डेली बेसिस पे ताजे ताजे फूल जो है प्रोवाइड कर सके। जैसे कि आप किसी आसपास, यदि आप गांव में रहते हैं या गांव के आसपास रहते हैं, या आप किसी ऐसे किसान को जानते हैं जो कि फूलों की खेती करता है, तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं और उसे डेली बेसिस पे ताजे ताजे फूल उससे ले सकते हैं और उससे बात कर सकते हैं कि वो मतलब किस रेट में आपको देगा, आपको लेने आना पड़ेगा कि वह खुद आपको आकर दे देगा। ऐसे आप उससे बात कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद यदि आपको किसान नहीं मिल रहा है या आप किसान से नहीं लेना चाहते तो आप इसके बाद जो है मंडी से भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, इन 2 जगह से आप जो है फूलों की खरीदी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप पूछें कि सही किससे लेना होगा, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यदि आपको कोई एक ऐसा किसान मिलता है जो कि आपको डेली बेसिस पे ताजे फूल दे सके, तो आप दोस्तों उससे लेना ज्यादा से ज्यादा पसंद करें। क्योंकि दोस्तों, वो जो है खुद किसान है, तो वो आपको मंडी रेट से जो है 2 पैसे कम में भी आपको प्रोवाइड कर सकता है। उसके साथ साथ दोस्तों वह आपको डेली बेसिस पे ताजे फूल दे सकता है। दोस्तों, ताजे फूल जितने ज्यादा आप रखेंगे उतने ज्यादा जो है कस्टमर को आपकी दुकान की फूल पसंद आएगी और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आपकी ही दुकान से फूल लेना पसंद करेंगे।
दोस्तों इसके साथ साथ आप एक बात तो जानते ही होंगे कि फूल जो होते हैं वो जल्द से जल्द खराब भी हो जाते हैं। दोस्तों फूलों की दुकान में केवल यही नुकसान है कि फूल जल्दी खराब हो जाते हैं, लेकिन यदि आप उनकी अच्छे से देखभाल करते हैं, उनको अच्छे तरीके से रखते हैं, तो वो कम से कम 2 से 3 दिन तक भी चल जाते हैं। और इसीलिए दोस्तों यदि आप किसान से लेते हैं या ताजे फूल अपनी दुकान में रखते हैं तो आप जो है उन्हें 2 से 3 दिन तक भी रख सकते हैं यदि वह आपकी सेल नहीं हो पाते। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि ताजे फूल अपनी दुकान में रखें। दोस्तों इससे आपकी सेल भी बढ़ेगी और जो है आप सड़ने से भी फूलों को बचा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं मेन बात जो है, दोस्तों अब हम बात करते हैं कि दोस्तों अब जो मैं बात करने वाला हूँ कि आखिर हम फूलों की दुकान खोल तो लें, लेकिन हम फूलों की दुकान से कैसे ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों पहला, आप मंदिर या मस्जिद के बाहर पे दुकान लगाकर फूलों की माला बनाकर बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग तरह के अलग अलग वैरायटी के फूल लगाकर अलग अलग डिजाइन के आप जो है माला बना सकते हैं और उन्हें बेचकर बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों शादी सीजन में जो है आप दूल्हा दुल्हन के जयमाला के ऑर्डर भी ले सकते हैं और उन्हें बेहतरीन से बेहतरीन जयमाला बनाकर दे सकते हैं और बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों शादी सीजन में आप दूल्हा दुल्हन की कार, जो विदाई के टाइम पे दूल्हा की कार होती है, उसे भी फूलों से सजाने का ऑर्डर ले सकते हैं और बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें तो फूलों की दुकान में बहुत से जो है फायदे हो सकते हैं आप खोलते हैं तो। जैसे दोस्तों जब शादी होती है तो द्वार चार के टाइम पे लोग एक दूसरे का स्वागत करते हैं, है ना, मेहमानों का स्वागत करते हैं, तो उसमें भी जो है वह हार लेते हैं, है ना, उनके लिए माला लेते हैं, तो आप उनके भी ऑर्डर ले सकते हैं और बहुत अच्छा खासा जो है इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आप जो है देखे होंगे रूम डेकोरेशन भी होता है ना, तो आप जो है शादियों में रूम डेकोरेशन का भी जो है ऑर्डर ले सकते हैं और बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहे कुछ तरीके कि आप कैसे जो है फूलों की दुकान खोलकर बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं और किस तरीके से आप फूलों की दुकान में अपनी सेल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं दुकान की मार्केटिंग की। जी हाँ दोस्तों, मार्केटिंग मतलब अपने दुकान का एडवर्टाइजमेंट करना। दोस्तों यदि आप कोई नई दुकान खोलते हैं तो दोस्तों उसकी मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने दुकान तो खोल दी है लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि आपने किस चीज की दुकान खोली है, आप उस दुकान में किस किस तरह की जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आपने फूलों की दुकान तो खोल ली और माला तो आप बनाते हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि आप जो है शादी पार्टियों में ऑर्डर भी लेते हैं, तो लोग कैसे आपको ऑर्डर देंगे। इसके लिए दोस्तों आपको एक अच्छी मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। इसके लिए दोस्तों आप अपने विजिटिंग कार्ड बनवा सकते हैं, है ना, या ऑनलाइन, आजकल तो दोस्तों ऑनलाइन का जमाना है, तो आप अपना एक इंस्टाग्राम पेज भी बना सकते हैं। उसमें डेली जो है आप नए नए वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप माला बना रहे हैं, है ना, इसकी वीडियो अपलोड कर दें। आप किस किस तरीके से माला बनाते हैं वो बेचते हैं, इसके भी फोटोज अपलोड कर दें, इसकी वीडियोस अपलोड कर दें, है ना। आप यदि आपको कोई ऑर्डर मिलता है कार सजाने का तो आप उसकी जो है फोटो खींचकर या वीडियो बनाकर भी उसमें अपलोड कर सकते हैं, है ना, अपना एड्रेस डाल सकते हैं, उसमें अपना फोन नंबर डाल सकते हैं। इस तरीके से जो है दोस्तों आप अपने दुकान की मार्केटिंग कर सकते हैं। और भी दोस्तों बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, है ना, इस तरीके से आप जो है मार्केटिंग करके आप अपनी जो है पब्लिसिटी बढ़ा सकते हैं, है ना, अपनी दुकान की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही जानकारी मेरे अनुसार कैसे खोले फूलों की दुकान और किन किन तरीकों से फूल की दुकान खोल के पैसा कमाया जा सकता है। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और यदि आपको वीडियो में कुछ कमी लगती है तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और दोस्तों आप अगला वीडियो किस टॉपिक में चाहते हैं यह भी जो है कमेंट करके जरूर बताएं। मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।